सी शादी के सिलसिले में। मैं ये कहना चाहती हूँ कि अभी ये शादी नहीं हो सकती। अब तो इस ऑफिस में शादियों की बाहर आने वाली है। भाभी, मैं एक काम करता हूँ, सुमन की शादी के लिए उसके नाम पर कुछ एफडी करा लेता हूँ। फिर कैसे होगी मेरे एक रईस खानदान के बेटे से शादी? तुम जबरदस्ती अमर की शादी के बीच में सुमन की शादी घुसा रही हो। अभी 2 दिन पहले तक तो सब ठीक था, फिर अचानक के 2 दिन में क्या हो गया? क्यों? कभी कभी अकल के दरवाजे देर से नहीं खुलते क्या? जब जागो तब सवेरा। और वैसे आपको तो सुमन की शादी की कुछ पड़ी नहीं है कि थोड़ी सी अपनी बेटी की भी चिंता कर लो, और मैं कर रही हूँ तो उसमें भी आपको तकलीफ हो रही है। मेरी भी बेटी है ये, मुझे भी चिंता है इसकी। तो फिर क्यों टांग अड़ा रहे हैं? जैसा मैं कर रही हूँ मुझे करने दीजिए। मैं अपनी बच्ची की भलाई के लिए तो कर रही हूँ सब। करो, जरूर करो, लेकिन बाद में, अमर की शादी के बाद। छोटे ने उन लोगों को जबान दे दी है और बात इतनी आगे बढ़ा दी है कि पीछे लौटना बहुत मुश्किल है। आखिर उसका भी तो कुछ अपना मान सम्मान है कि नहीं? है, जरूर है, लेकिन उससे भी बढ़कर मेरे लिए है मेरी बेटी की भलाई। और फिर मैं अमर और वसुधा की शादी के लिए मना थोड़ी ना कर रही हूँ, सिर्फ टाल रही हूँ। एक बार सुमन की शादी अच्छे से हो जाए, फिर आप अमर और वसुधा की शादी करवा दीजिएगा। मैं कहाँ मना कर रही हूँ। अमर बेटा, तुम ही समझाओ अपनी माँ को, बेकार की जिद कर रही। सुमन की शादी भी हम अच्छी तरह से करेंगे, उसके लिए मैं हूं, तुम हो। अरे उसकी शादी के लिए किस बात की चिंता? इसी बात की है। कैसे करेंगे आप, और कैसे करेगा ये? न आपके पास रोकड़ा है और न ही इसके पास। पापा, मम्मी ठीक ही कह रही है, हमें पहले सुमन की शादी के बारे में ही सोचना चाहिए। आप चाचा जी से बात कर लीजिएगा। समझ रहा हूं, तुम लोग मिलके क्या खिचड़ी पका रहे हो, सब समझ रहा हूं मैं। मम्मी, कहीं पापा को हमारे प्लान का पता तो नहीं चल गया? हरगिज नहीं, उन्हें तो तब पता चलेगा जब बम फूटेगा। वो भी धड़ाम से। हेलो भैया। हाँ, मैं छोटे। इतनी रात को सब ठीक तो है ना? हाँ, घर में तो सब ठीक है छोटे, पर मेरा मन ठीक नहीं, नींद नहीं आ रही थी, सोचा तुझसे बात कर लूं। क्या हो गया? छोटे, मैं तुम्हारी भाभी के आज के व्यवहार के लिए तुमसे माफी मांगता हूं। पता नहीं अचानक उसे क्या हो गया। 2 दिन पहले तक तो सब ठीक था। मैं भी हैरान हूं भैया। छोटे, मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, पर वो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं। अमर भी अपनी माँ का ही साथ दे रहा है। आप चिंता मत करो भैया, मैं देखता हूं क्या हो सकता है। वो तो बात ठीक है छोटे, मुझे शादी की उतनी चिंता नहीं है जितनी इस बात की है कि तुझे अपनी बात से पीछे हटना पड़ेगा। देखता हूं भैया, मैं कोई ना कोई रास्ता तो निकाल ही लूंगा, आप टेंशन मत कीजिए। आप अभी सो जाइए, कल हम आराम से इसके बारे में बात करेंगे।
ठीक है छोटे, तू भी टेंशन मत ले। नहीं लूंगा। ओके, ओके छोटे, गुड नाइट। गुड नाइट। दादाजी, आपको आलू का पराठा या सादा? बेटा कोई ये लीजिए आलू का पराठा। आपको? मुझे भी आलू का पराठा। दीदी, आपको कौन सा? सादा। ये लीजिए। और आपको? आलू। ओके। थैंक यू। खाइए और बताइए कि कैसा बना है। थैंक यू। लाजवाब, वाह, मजा आ गया। पालक पनीर तो एकदम क्या जबरदस्त है। कमाल है। दादाजी और कुछ? गांधी काका, भाई दिव्या के हाथों में तो जादू है। पेट भर गया लेकिन मन भरने का नाम नहीं ले रहा है। चाचा, इसे कुछ दिन के लिए मेरे घर पे भेज दीजिए ताकि मैं इससे कुछ अच्छा अच्छा खाना बनाना सीख लूं। करेक्ट, तुम्हारी भी शादी तय हो गई है। अच्छा से खाना बनाना सीख लो तो पति को काबू में रख पाओगी। क्यों वसुधा? मिस्टर सुधीर जी, मेरे होने वाले पति पिछले 3 सालों से मेरे काबू में ही है। अरे मैं शादी से पहले की नहीं, शादी के बाद की बात कर रहा हूँ। दादू, एक और पराठा दूं? नहीं बेटा बस। आपको? अरे लो ना। हाँ, एक और लीजिए। अरे पेट भर गया, बहुत स्वादिष्ट है। दीदी, एक लीजिए ना। बहुत खाने, बहुत स्वादिष्ट है। आपको? आप तो लीजिए। नहीं खत्म। दिव्या, जी दीदी। तुम्हारी पढ़ाई तो कंप्लीट हो गई, अब आगे की क्या प्लानिंग की है तुमने? अब दीदी वो तो दादू ही बताएंगे। वसुधा बेटी, जिस उम्र में मैं हूं उसमें जिंदगी का क्या ठिकाना। अब तो जल्दी से इसकी शादी करके अपनी जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहता हूं। चाचा जी, आप टेंशन क्यों लेते हैं? दिव्या तो बहुत गुणी है, होशियार है, घर के काम में भी माहिर है। आपको तो इसकी शादी में कोई दिक्कत नहीं आएगी। सो तो है बिटिया, अब मैं जल्द ही इसके लिए रिश्ता देखना शुरू करता हूँ। हाँ हाँ काका, जल्दी देखिए। अब तो इस ऑफिस में शादियों की बहार आने वाली है। करिश्मा की शादी तय हो ही चुकी है, दिव्या का रिश्ता आप देख ही रहे हैं। अब रही वसुधा की बात, तो उसके घर वाले उसके पीछे पड़े हैं। यानी कि 3 पार्टियां अटेंड करने का योग है मेरी कुंडली में। गलत। सिर्फ 2, मेरी और दिव्या की। क्यों? वसुधा नहीं बुलाएगी मुझे? वसुधा, अरे भाई मुझसे कोई नाराजगी है क्या? बुलाएगी तो तब नहीं है जब ये शादी करेगी। अरे इसे शादी ना करनी पड़े इसीलिए तो इसने ऐसी शर्त रखी है। अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, इसकी शर्त थोड़ी कठिन जरूर है, लेकिन तुम देखना कोई ना कोई इसे एक दिन उड़ा के ले ही जाएगा। देखो देखो कैसे शर्म की लाली छाई हुई हमारी पन्नों पर। चुप कर, बहुत ज्यादा नहीं बोलती तुम। दिव्या, कुछ देर से खाने को। जी दीदी।
कुछ नहीं चाहिए। थोड़ा सा, नहीं थोड़ा सा नहीं लीजिए ना। मोहतरमा, आपका फोन काफी देर से बज रहा है। हेलो। क्या हेलो? कब से तेरा फोन लगा रही हूँ, ये तीसरी बार में फोन उठ रहा है तेरा। वो बुआ, हम सब कैंटीन में खाना खा रहे थे। अच्छा ठीक है, मुझे ये बता कि तेरे बॉस ऑफिस में है क्या? हाँ है। क्यों? वो क्या है ना, तेरे फूफा जी तेरी और अमर के शादी के सिलसिले में तुझसे मिलना चाहते हैं। हेलो, क्या हुआ? तू कुछ बोल क्यों नहीं रही है? वो कब मिलना चाहते हैं फूफा जी? वो आज ही मिलना चाहते हैं। तू मुझे ये बता कि तेरे बॉस आज फ्री है ना, तो मैं तेरे फूफा जी को भेज देती हूँ। अच्छा ठीक है बू। हाँ ठीक है, चलो बाय। सर, वो मेरे फूफा जी आपसे मिलना चाहते हैं। मुझसे? क्यों? वो सर इसी शादी के सिलसिले में अभी घर से फोन आया था। मैं क्या बोलूँ उनको? कब फ्री होंगे आप? क्या है कि मिलना तो मैं भी चाहता हूँ, पर शायद आज नहीं मिल पाऊंगा। एक जरूरी मीटिंग में जाना है, वहां कितनी देर होगी कुछ बता नहीं सकता। ओह ठीक है, तो मैं फिर कल का बोल देती हूँ उन्हें। कल के लिए अभी मत बोलो, मैं रात तक बताऊंगा। तुम चिंता मत करना, मैं जल्दी उनसे मिलूंगा। भाभी, समझने की कोशिश कीजिए, मुझ पे बहुत प्रेशर है। वसुधा के फूफा मिलने आ रहे थे, किसी तरह बहाना करके ऑफिस से निकला हूं। आपको उन्हें हमारी परेशानी बता देनी चाहिए थी। आखिर वो भी तो लड़की वाले हैं। एक माँ के दिल की हालत क्या होती है, क्या वो नहीं समझेंगे? और मैं शादी कुछ दिन आगे करने के लिए तो कह रही हूँ। एक बार सुमन के लिए कोई अच्छा सा लड़का देखकर शादी कर ले, फिर कर देंगे अमर की भी शादी। मीरा, तुम समझने की कोशिश करो। लड़के पेड़ पर नहीं उगते हैं, उन्हें ढूंढना पड़ता है, खोजना पड़ता है, सारी रिश्तेदारी में बोलना पड़ता है। तो आज से ही शुरू कर देते हैं ना, अभी से ही ढूंढना शुरू कर देंगे तो मिल ही जाएगा कोई ना कोई अच्छा लड़का। लड़का तो मिल जाएगा, लेकिन जल्दबाजी में अगर कोई गलत रिश्ता मिल गया तो सारी जिंदगी लेने के देने पड़ जाएंगे। आप लोग नहीं समझोगे मेरे मन की बात को। अब मैं करूं तो क्या करूं? सुमन की शादी की चिंता तो मेरी जान ही ले लेगी। मेरा सारा रुपया पैसा सब कुछ पहले ही खर्च हो गया तो। अगर मेरे अमर की शादी पहले हो गई तो मेरा सारा रुपया पैसा सब कुछ पहले ही खर्च हो गया तो।
मैं कैसे करूंगी सुमन की शादी? पता नहीं मेरी बेटी के भाग्य में क्या लिखा हुआ है। भाभी, आप तो मुझे गैर समझ रही है। ठीक है, कर लीजिए जो मर्जी आए वो, कर दीजिए अमर की शादी। मैं अपनी बेटी को किसी राह चलते पकड़ के साथ बांध दूं। जो इसकी किस्मत में लिखा है वो हो जाएगा, भोग लेगी वो। मम्मी, मम्मी रोइए मत मम्मी, आप मेरी चिंता मत कीजिए, मैं अपने अरमानों का खून कर दूंगी। आप जिससे कहेंगी, जैसे कहेंगी, मैं शादी कर लूंगी। आप रोइए मत प्लीज मम्मी। भाभी, मैं कब से कह रहा हूं कि सुमन की शादी की जिम्मेदारी मेरी है। अब हम पे भरोसा तो कीजिए। भरोसा है भाई साहब, पूरा भरोसा है आप पर अपनी किस्मत पर भरोसा नहीं। भगवान ना करे कहीं कोई ऊंच नीच हो गई तो। अमर की शादी के बाद सुमन के लिए लड़का ढूंढने के पीछे कहीं कोई घटना घट गई तो। अरे क्या नाप से नाप बक रही हो? भैया, भाभी की चिंता जायज है, मुझे भी इसी तरह सोचना चाहिए था। भाभी, मैं एक काम करता हूं, सुमन की शादी के लिए उसके नाम पर कुछ एफडी करा लेता हूं। नहीं छोटे, ये मुझे ठीक नहीं लग रहा। अरे जितनी हमारी हैसियत होगी मैं उसी हिसाब से सुमन की शादी कर लूंगा। तुम्हें एफडी कराने की कोई जरूरत नहीं। भैया, सुमन मेरी भतीजी है, मेरा भी कुछ हक बनता है उस पर। लेकिन छोटे, प्लीज, मुझे खुशी मिलेगी अगर मुझे ये करने को मिला तो। लेकिन छोटे, मम्मी पता नहीं चाचा जी कितने की एफडी कराएंगे। मैं तो अपनी शादी खूब धूमधाम से कराना चाहती हूँ। चुप कर, जितना देंगे उतने में ही हो जाएगी तेरी शादी, ज्यादा फैलने की जरूरत नहीं है। बेटी, तुम्हारी शादी धूमधाम से ही होगी। तुम्हारे नाम पे 20 लाख की एफडी करा देता हूं मैं। छोटे, मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा। भैया, अगर भाभी और सुमन को खुशी मिलती है तो इसमें हर्ज क्या है? भाभी, अब तो आपको तसल्ली हो गई ना कि सुमन की शादी हम धूमधाम से करेंगे। भाई साहब, अब मैं क्या कहूँ, मुझे तो बस सुमन की शादी की ही चिंता थी। मैं वसुधा के घर वालों से मिलकर बात कर लेता हूँ, कल ही प्रोग्राम बना लेते हैं, है ना भैया? हाँ, क्यों नहीं छोटे, मैं चलता हूँ। चलो मैं बाहर छोड़ देता हूँ। मम्मी, मैं तो 20 लाख की मालकिन बन गई। कहीं दहेज वहेज का डिमांड तो नहीं है ना? पता नहीं, लेकिन उनकी बातों से। खैर, ये तो कल अखिलेश जी से मिलने के बाद ही पता चलेगा। माँ, अब क्यों चिंता कर? क्या हो गया है? शादी की तैयारियों के लिए चिंता मत करो, हम सब है ना। वो तो ठीक है, पर पहले शादी तो तय हो।
अरे आज भी अमर के घर वालों से मिलने का प्रोग्राम नहीं बन पाया। अरे तेरी बुआ जी को फोन किया था, उसने कहा कि तेरे बॉस बहुत 2-3 दिन के बाद मिले। क्यों? उनको तो बहुत जल्दी थी ना, अब क्या हो गया? माँ, तुम जरा जरा सी बात पे घबरा जाती। मेरे बॉस बड़े बिजनेसमैन, 50 तरह के काम होते हैं उन्हें। आज सुबह ही ऑफिस से निकले मेरे सामने, शाम तक आए ही नहीं। वो तो ठीक है बेटा, मैं तेरी बात समझती हूँ, पर जिंदगी में इतना कुछ देख चुकी हूँ कि घबराहट होने लगती है। बड़ी मुश्किल से तो तेरी शर्त मानने वाला लड़का मिला है, कहीं फिर से ऐसा ना हो कि। ऐसी कोई बात नहीं। आप देखिए, मेरे बॉस फूफा जी को जल्दी बुलाएंगे। अब शादी ब्याह के मामले में हड़बड़ी ठीक नहीं है, और मैं भी अगर बार बार बोलूंगी ना तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। बात तो तेरी ठीक है बेटा, मुझे पता नहीं क्या हो गया है, मैं इतना क्यों सोच लेती हूँ, मुझे समझ में नहीं आता। अब तुम ज्यादा मत माँ, चिंता मत करो, मेरे बॉस कल जरूर फूफा जी। ये देखो, जिसको ढूंढा गली गली वो हमारे घर के बाहर मिली। आप लोग को पता है, मैं कब से आप लोगों को पूरे घर पे ढूंढ रही हूँ, और आप लोग यहाँ पे बैठ के गुटरगू कर रहे हो। जरा ढंग से बात किया कर। हाँ, ये क्या गुटरगू लगा रखी है? और तू क्यों ढूंढ रही थी हमें? हमें नहीं, सिर्फ आपको ढूंढ रही थी। अच्छा दीदी, आज अमर जीजू आए थे क्या ऑफिस में? क्यों? बस ऐसे ही। ये जो तेरा बस है ना, खूब समझती हूँ मैं। तेरे दिमाग में कुछ ना कुछ हमेशा आता ही रहता है। माँ, दीदी की शादी कब तय हो रही है? अरे लड़के वाले मिलने का समय दे, तभी तो शादी तय होगी ना। हाँ, ये तो है। दीदी, ये कितना झंझट होता है ना अरेंज मैरिज में। पहले लड़का ढूंढो, फिर लड़की ढूंढो, फिर उनके घर जाओ, फिर उन्हें अपने घर पे बुलाओ। मतलब बहुत झंझट है, सीरियसली। अच्छा, एक बात बोलूं, इससे अच्छा तो लड़की को लव मैरिज कर लेनी चाहिए। आप भी लव मैरिज कर लो ना अमन जीजू के साथ। दीदी सच कह रही हूँ, फिर देखना एक ही झटके में सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। तो चुप कर, बहुत कैची की तरह जबान चल रही है तेरी। मैं तो जो मन में आता है वो बोलती रहती है। अब जा अंदर जा, हम लोग आ रहे हैं। माँ, चलो ना, अब सोते हैं। और वैसे भी क्या दिया है आपने हमें? एक मामूली से सरकारी कर्मचारी, वो भी रिटायर। जिंदगी में इतने पैसे भी नहीं जोड़ पाया कि अपने बच्चों की शादी ढंग से कर सके। अपनी जिंदगी का सुकून पाने के लिए आपने हमारी जिंदगी का सुकून छीन लिया।